इरेज्ड एनिमे, जो कि एक अंडररेटेड एनिमे है, जो कि बहुत कम ही लोगों ने इस एनिमे सीरीज को ट्राई करा है। बाकी बात करें तो नो डाउट डेथ नोट मॉन्स्टर जैसे एनिमे तुम लोगों ने ट्राई करे होगे, इसी से थोड़ा रिलेटिव एनिमे है। इसके अंदर तुम्हें मिल जाएगा क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री फैंटेसी वगैरह वगैरह। इसके अंदर टोटल 12 एपिसोड। IMDb रेटिंग की बात करें तो 8.5 है आउट ऑफ 10। रेटिंग से तुम गेस कर सकते हो कि एनिमे सीरीज अच्छी होगी। एपिसोड 1 में इंट्रोड्यूस होता है अपना मेन कैरेक्टर सातोरू फुजिनोमा, जिसके पास एक सुपर नेचुरल एबिलिटी रहती है जिसका नाम देता है ये रिवाइवल, बट एक्चुअली में ये टाइम ट्रेवल ही है। इसके पास भी एक लिमिटेशन है इस पावर की, जो तुम्हें एनिमे में देखने के बाद पता चल जाएगा। मेन प्लॉट लाइन स्टार्ट होती है जब मेन कैरेक्टर की मॉम का मर्डर हो जाता है मिस्टीरियसली, क्योंकि उस क्रिमिनल का कोई अता पता नहीं रहता, बट सातोरू का कनेक्शन जो 18 ईयर पास्ट में जुड़ा रहता है इस क्रिमिनल के साथ। तो इसका रिवाइवल सीधा होता है 18 ईयर पास्ट में, जब ये 5th ग्रेड का स्टूडेंट होता है। वहीं बात करें इसके जो क्लासमेट है, उनमें से 3 क्लासमेट का मर्डर भी मिस्टीरियस तरीके से हो चुका है, जहाँ कनेक्शन कहीं ना कहीं क्रिमिनल से जुड़ा हुआ है इनका भी। उन 3 क्लासमेट से सबसे पहले जिसका मर्डर हुआ था वो थी कायो, बट उसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता था अपने मेन कैरेक्टर, जिस वजह से उसके साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ी अपने मेन कैरेक्टर को, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका स्पाई भी बनना पड़ा। अनसक्सेसफुली उसको फर्स्ट टाइम तो नहीं बचा पाया, क्योंकि उसने उसको जिस डेट उसने गेस करके उस डेट तक तो उसको बचा लिया था, बट उसने अपनी टाइमलाइन चेंज करी तो उस टाइम से उसका मर्डर की टाइमलाइन भी चेंज हो गई थी, तो वो फर्स्ट टाइम था अनसक्सेसफुल हो गया। तो सेकंड टाइम जब उसका रिवाइवल होता है अपने मेन कैरेक्टर, जो उसको सबसे पहले डिसअपॉइंटेड करती है उसकी कायो की मॉम, जिस पे उसको शक होता है सबसे ज़्यादा। तो उसको सबसे पहले कायो को एक नया जगह रहने के लिए देता है 2-3 दिन के लिए। जब उसको एग्जैक्ट मर्डर हुआ था तो वहीं उसके साथ ये जितना हो सके उतना रहता है इसके साथ, जिस वजह से ये अकेली ना रहे और उसको प्रोटेक्ट भी करता रहे। तो वही बात कर, इस बार तो सेकेंड टाइम पे वो सक्सेसफुल हो चुका था, बट इसने अपनी टाइमलाइन चेंज कर दी, तो इस वजह से क्रिमिनल का जो चेंजेस वो दिखाई देगा अपन को। टाइमलाइन के चेंजेस की वजह से जो क्रिमिनल के टारगेट है वो भी चेंजेस दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सातोरू ने उन सबको बचा लिया था, जिस वजह से क्रिमिनल के जो टारगेट थे वो अनसक्सेसफुल हो गए थे। कहीं हद तक देखा जाए तो रिवेंज लेना चाह रहा था, जो डिसअपॉइंटेड कर रहा था क्रिमिनल को, जो कि सातोरू से उसने रिवेंज ले लिया था एट लास्ट। वही बात करते हैं, मतलब भूल ही गया कि एक्चुअली क्रिमिनल का नाम क्या था, तो वो था याशिरो, जो 5th ग्रेड का टीचर था। अब तुम समझ ही गए हो कि उसको अच्छे से पता है जिन जिन लोगों को इसने टारगेट करा था उनकी लाइफस्टाइल अच्छे से पता ही होगा, क्योंकि उसी के क्लासमेट थे वो लोग। और बात करें तो उसने तो जब सातोरू को उसने टारगेट बनाया था तो उसको एक कार के अंदर उसने नदी में डाल दिया था, जिस वजह से वो कोमा में चला गया था, बट कैसे ना कैसे वो बच गया था, बट वो कोमा में चला गया था, वो भी कुछ सालों के लिए, जिस वजह से उसको थोड़े अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस दिखाएगा, क्योंकि टाइमलाइन कुछ चेंज नहीं होगी, क्योंकि अब ये ओरिजिनल लाइफ बन चुकी थी उसकी, और देखा जाए तो उसकी लिमिटेशन भी खत्म हो गई। तो देखा जाए तो आपकी कायो थी जो उसकी क्रश बन चुकी थी, उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो तो किसी और से सेट हो गई थी, और वही अपनी कायो सातोरू के लिए एक गिफ्ट भी लाती है, जो वो अपने हाथ में पकड़ी हुई रहती है उसकी बेबी को। इससे ये कंसीडर होता है कि वो किसी और की वाइफ बन चुकी है, वो किसी और की नहीं, उसी क्लासमेट की हिरोमी सोगुता की वाइफ बन चुकी है। और वही देखे तो सातोरू इस गिफ्ट से बहुत ही खुश हो रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में अलग ही दिख रहा है ये दुख या सुख जो भी हो। वही बात करें अपन साइकोपैथ की, तो उसकी भी एक इमोशनल स्टोरी जिस वजह से वो एक साइको बना है, बट वो अपन को एनिमे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो ये एक टेलीविजन शो भी है साथ में, जो जापान की टेलीविजन पे आता है। बाकी ये एनिमे फिर R-rated हो जाता है। तो बात करते हैं ये मांगा में, तो अपन को बताया कि जो याशिरो का भी एक बड़ा भाई है जो एकदम साइकोपैथ है, वो भी बहुत बड़ा वाला है, बस उससे 2 साल बड़ा है, बट तुम देखोगे तो वो सबसे बड़ा इविल है। बाकी जिन लोगों ने मांगा नहीं पड़ी तो उन्हें कुछ नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ वो एक इविल है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसको बिना फालतू में मारता था, वो यही नहीं, वो थोड़े काम भी ऐसे ही करता साइकोपैथ वाले, जिस वजह से भी कुछ अच्छा याशिरो पे पड़ चुका था उसका। और वही बात करते हैं एनिमे में अगर ये आता तो थोड़ा ये R-rated तो हो ही जाता, साथ में मेन एविल जो होता तो वो याशिरो नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई होता, क्योंकि मांगा में तो इसको दी किलर ब्रदर कहा गया, और यही नहीं इसकी थोड़ी डार्क स्टोरी तो कुछ इस वजह से रीजन है। तुम मांगा पढ़ोगे तो तुम खुद समझ जाओगे। बाकी तुम्हें अगली वीडियो किस पे चाहिए तुम कमेंट में बता देना, और लगा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल को, वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना।